तो भाई को भेज दिया। वैसे बग्गी इधर आओ। कुरकुरे के पैकेट के अलावा भाई को कुछ खरीद के दिया कि नहीं दिया? लोग तो याद दिलाए रहे थे। पिछली बार की भैया की शॉपिंग, जब जल्दबाजी में दोनों भैया को भेज दिया था, याद आया? हैं? और भी बहुत कुछ है कहानी। जो लिचड़ाई करी है तुमको, वो है तुमको सुनानी। और दीदी को एकदम ऊपर से दिखाने का लास्ट में तात्पर्य क्या था? इस वीडियो में बहुत ज़्यादा आने वाला है मज़ा। तो उससे पहले आपको कर देना है लाइक। बग्गा हैं तुम, बड़े इनोसेंट लगते हो किसी को। कौन है वो इंसान जिसको बग्गा इनोसेंट लगता है और बग्गी बहुत लकी लगती है? इसके बारे में भी हम करेंगे वार्तालाप। क्योंकि भाई बहुत सारे ऐसे लोग आ रहे हैं जिनको भैया ये लोग इनोसेंट लग रहे हैं। तो भाई कैसे क्या क्या बातें हैं, सब शुरू करते हैं अपने हिसाब से। ओ भैया, तो आखिरकार हो ही गया ट्रिप पूरा हैं। चला गया साला, ज़रूरी काम भी हो गया। कौन सा ज़रूरी काम था? नहीं बताया गया। काम का नाम है ज़रूरी काम। तो बग्गा का ज़रूरी काम जो उसका साला करवाने आया था, वो काम करा के आखिरकार साला चला गया अपने घर। बग्गी कह रही थी चलोगे घर? अरे बोलो ना, चले जाओगे का हमारे साथ लटके चलोगे? हाँ दीदी, तो का चाह रही हम चल जाई? तो फिर आखिरकार वो चला ही गया। तो का है पूरी कहानी हम व्यक्त करेंगे अपनी ज़ुबानी। बग्गा बग्गी और इमोशनल डे। आज भाई घर वापस चला गया। ये मोहतरमा जाएंगी तब इमोशनल हो जाएंगी, आएंगी तब इमोशनल हो जाएंगी। मतलब कतई ऐसा हो नहीं सकता कि ये इमोशनल ना हो, हरदम इमोशनल ही होती रहती हैं। तो ये जो वीडियो है टोटल है कितने मिनट की? 16 मिनट 39 सेकंड की वीडियो है। अब तक 5 घंटे में मात्र 1810 लोगों ने देखा है। ओहो, इतना ज़्यादा कम लोगों ने देखा है। और जो 29 लोगों ने कमेंट किया है, 121 लोगों ने लाइक किया है। तो वीडियो में जो बातें हो रही थी ना, वो बहुत ही अच्छी बातें हो रही थी। खाई अब ऐसी ऐसी बातें हैं ना कि खाने पीने से लेके, अगर ये कहीं कुछ हल्का फुल्का खाए हैं, जैसे कहीं पराठा खाए हैं, कहीं एक जगह मैंने देखा था कि पराठे के साथ साथ ही इन्होंने आलू पराठा, बगल में छोला था, और वो था क्या बोलते हैं, भटूरा, छोले भटूरे खाए इन्होंने। तो दिखा दिया। क्योंकि भाई साहब अब हर बार तो साले साहब के सामने अगर ये कुछ ना खाते पीते तो भाई थोड़ा सा इश्यू हो जाता। वैसे भी पहले दिन तो इन्होंने कुछ खाया पिया है नहीं, वहाँ पहुँच के ही इन्होंने खाया पिया है। बाकी भूखे लेके चले आए हैं। रास्ते में कहीं पे चाय पी ली, कहीं पे चना बन, और कहीं पर कुछ और कहानी। रास्ते में इन्होंने ख़रीदा था पराठे कहीं से, तो वही बग्गी सबको खिलाते चुगाते हुए आई थी। याद आया आपको? बग्गी इस जगह पे 2-3 बार जा चुकी है। उसकी बातों से ऐसा पता चल रहा था कि ये प्रवाह है, आगे ये वाला झरना पड़ेगा, पीछे ये वाला झरना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें जब वो बोल रही थी तो हमें लग रहा था कि भाई कि ये कहाँ चल रहा है, हैं? झरना वरना की कहानी यहाँ चल रही है। हम समझ गए कि ये जो चीज़ें चल रही हैं ना, ये पहले हो चुकी हैं। झरना की कहानी दोहराई जा रही हैं। यार एक चीज़ बताओ आप लोग, आप कोई ऐसी जगह जाओगे जहाँ पे आप 2-3 बार जा चुके हो, चलो यार 2 बार चले जाओगे, है ना? बार बार घूमने के लिए देखो, वहाँ पे कोई आपका आरामदायक जगह है, जैसे जाके आपको वहाँ छुट्टियाँ बितानी, सिर्फ आराम करके चले आना, पसंदीदा जगह, वो बात दूसरी है। पर अगर आप घूमने के पर्पज़ से जाओगे तो सेम जगह बार बार तो नहीं जाओगे। बीच बीच में पापा को वो याद कर रही थी कि ऐसी जगहों पे हम पापा के साथ जाते थे, लेकिन तब ऐसा था जब बर्फ़ पड़ती थी, अभी आज यहाँ ऐसा हो गया। बीच बीच में अपने भाई से भी पूछ रही थी। पर ऐसी दिखी दिखाई जगह पे इसका जाने का मुझे तात्पर्य कुछ समझ नहीं आया। ऐसा क्यों किया इसने, पता नहीं। एक चीज़ और मैंने नोटिस करी, जब उसका भाई चला गया था मैगी खाने, उसने कहा कि चलो भैया मैं मैगी खाता हूँ। मैंने पूछा क्यों मैगी खाने जाना है तुम्हें? तो भाई पता चला कि मैगी इसलिए खाने जाना है,
एक जगह पे उसने बताया कि मेरा भाई पहले गया है चाय पीने, फिर ये बीच में गई कैमरा लेके, तो देखा वो मैगी खा रहा होगा। असल में इन सब के चक्करों में देखो वो रह गया होगा भूखा। तो उसने सोचा क्यों ना भैया मैं ही मैगी वैगी कुछ खा लूँ, है ना। काश कि भाई ये लोग मानेंगे, है नहीं, है ना। इनको जब खाना है तभी खाएंगे। तो उसने भर पेट मात्रा में मैगी खा ली होगी, आगे पीछे कुछ और खाया हो तो दूसरी बात है। क्योंकि देखो अपने जीजा जी के खिलाने से उसका पेट भर नहीं रहा था, तो इसलिए उसने पहले ने कहा होगा कि हम निकल जाएं कंजूस लीचड़ कीचड़ के आने से पहले, हम भर पेट जाए खा लें। हो सकता मैगी से पहले कुछ और भी ऑर्डर किया हो। जब वो मैगी खा रहा था मुझे बहुत हंसी आ रही थी, और ये फ़ोटो वीडियो बनाने में लगी हुई थी। हाँ हाँ भाई, मुझे तो लगा तो चाय पीने आया था, मैगी खा रहा, चल खा ले खा ले। अरे बग्गी, काहे ना खाए मैगी, उके भूख लगी है बहन, हैं। तुम्हें सबके चक्कर में एकदम भूखा भूखा थोड़े ना रहेगा। बग्गी अम्मा भी बन रही थी, कह रही थी मैं आई हूँ लेके, मेरी जिम्मेदारी है, चलो चलो जल्दी से मैं इसको जैकेट पहना दूँ। जैकेट पहन ले भाई, जैकेट पहन, जैकेट पहन, वरना मम्मी को चिंता लगेगी। वैसे भी मम्मी मुझे भी अकेले जब मैं आती हूँ तो भी देख के कहती हैं कि ऐसे मत शगुफा बन के जाया करो। पहन लो। अच्छा आलू भुजिया खा रही थी। ये सुंदर लोकेशन में मैं खा रही हूँ आलू भुजिया। बहन आलू भुजिया कुरकुरे, कुछ भी हेल्दी नहीं है स्नैक्स मिल पा रहे हैं तुम्हें, हैं। ड्राई फ्रूट्स ले लो रोस्टेड वाले, बढ़िया खाते पीते रहो चलते फिरते, बस वो थोड़ा ज़्यादा मिलेंगे, आलू भुजिया वाले पैसे में तो नहीं ना मिल पाएंगे, ये तो हम जान ही रहे हैं। यार जहाँ पर तुम इतनी बार घूम चुके हो, बार बार वहीं गए हो, समझ में नहीं आ रहा है। खैर वहाँ पर जिस तरीके से तुम चीज़ें दिखा रहे थे कि ये है ये वो है, लोगों ने भर भर के तुम्हें लिख दिया। एक तरीके से तुम्हारी इज्जत उतार दी। हालांकि कुछ कमेंट तुमने पब्लिक करे हैं। पूनम रानी जी ने लिखा, यार अभी तो तुमने इतने पैसे ख़राब कर रहे हो, दोबारा फिर सेम जगह पे जा रहे हो, तुम ऑलरेडी देख रखी हैं। इससे अच्छा इस बजट में केदारनाथ की अपनी यात्रा कंप्लीट कर लेते तुम लोग। आखिरकार बोल ही दिया, बोलने वाला काम ही किया था कि भाई यात्रा कंप्लीट कर लेते। भगवान की 4 धाम की यात्रा में तुम खिलवाड़ कर रहे हो, शर्म नहीं आई अब? अब पैसे हो गए भाई, पेट्रोल डीजल तो लग ही रहा है, डीजल गाड़ी तो डीजल तो लग ही रहा है। 90 वाली थाली खा ले बहन, उसमें दाल भी आएगी, रोटी भी आएगी, चावल भी आएगी, तीनों का काम चल जाएगा। पूनम रानी जी ने बहुत अच्छे से कहा। बग्गी भी ना लिचड़ाई करने लग गई कि मुझे ज़्यादा भूख तो नहीं लगी है, पर मेरा मन कर रहा है मैं आज घर का खाना दाल रोटी खाऊं और आराम करूं। दाल रोटी खाऊं और आराम करूं? बाकी खाना अगर तुम पनीर वनीर खा लोगी तो आराम ना कर पाओगी। दाल रोटी घर का खाना, सब्जी भी घर में बनती है, चावल भी बनता है बहन, पूरी थाली खा लेती। पूनम रानी जी ने बहुत सही लिखा कि मुझे बहुत हंसी आई, बहुत हंसी आई। फिर उसके बाद इन्होंने पानी वाली मैगी बनाई थी भाई, पानी वाली मैगी, और हम ये खा रहे हैं वो खा रहे हैं। मतलब मैगी पैकेट ख़रीद लाए होंगे, बाहर खाएंगे तो भैया 40 रुपये 20 रुपये की मैगी 60-70 रुपये मिलती है। तो उन्होंने सोचा होगा कि भाई चलो हम बना ही लेते हैं। फिर गेस्ट हाउस के बाहर निकल आए। गेस्ट हाउस बग्गे ने बुक कर लिया था, अब कितने रुपए का मिला होगा ये तो यही जान सकें। बीच बीच में बोल रही थी कि आज शायद हम वापसी भी कर लेंगे, फिर दूसरे दिन इसने वापसी करी थी गुड मॉर्निंग बोल के। बाकी कुछ ज़्यादा इन्होंने नहीं दिखाया, रास्ते ही दिखाए, जहाँ पे उतरते थे वहाँ पर ज़्यादा नहीं दिखाते थे, है ना। बस रास्ते ज़्यादा दिखाते थे और गाड़ी में बीच बीच बात करते थे। प्रॉपर कोई डिटेल नहीं दी इन्होंने कि ये है फलाना फलानी जगह, ढिमकाना ढिमकानी जगह। साथ में गुड मॉर्निंग अपने भाई से भी बोल रही थी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग विकास, गुड मॉर्निंग बग्गा। एवरीवन के बाद नाम लेना ज़रूरी था बग्गी, खैर चलो होता है। फिर किसी एक सब्सक्राइबर ने बहुत अच्छी चीज़ लिखी है, बग्गी लास्ट टाइम भाई की शॉपिंग पेंडिंग थी, करानी चाहिए तुमको। जब तुमने कहा था भाई जल्दी था, पिछली बार हमको जाना था एक शादी ब्याह में, तब मेरे दोनों भाई आए थे और हमने उनको शॉपिंग भी नहीं कराई थी, हमने भेज दिया था, है ना।
तो आई थिंक अब तुमको ना शॉपिंग करा देनी चाहिए, है कि नहीं दोस्तों? मेरे हिसाब से करा देना चाहिए, आपके हिसाब से भी। फिर पूनम रानी जी ने लिखा, अरे भैया बटाला भाई को छोड़ दिया होता, आते वक्त तुम्हारा भी किराया निकल आता, मम्मी पैसे तो देंगी ही देंगी, तुम्हारा आने जाने खर्चा निकल आएगा, अपनी रोटी भी पैक करवा लेना रात के लिए। बढ़िया, बल्ले बल्ले, बात तो सही है। पूनम रानी जी ने बहुत सही लिखा है। बग्गी जी मज़ा नहीं आ रहा, बहुत हो गया, कुछ मसला लाओ, ब्लॉग में बोर हो गए हैं ये सब पहाड़ देख देख के। सरोज चौधरी जी कर रही है कंट्रोवर्सी का इंतज़ार, क्योंकि ये लोग कंट्रोवर्सी के लिए ही जाने जाते हैं। इनका कोई भी ये सब वीडियो नहीं देखता है कि यहाँ पर इस तरह का वीडियो देखा जाए। बिल्कुल सही, ये लोग कितना पहाड़ पहाड़ करेंगे। किसी ने लिख दिया है कि भाई हाँ बहुत बार पहाड़ पहाड़ हो गया। साइंस पढ़िए तो बताओ कि भाव कैसे बनती है। भाव नहीं, अच्छा इन्होंने हिंदी में लिखा है तो कुछ लिखना और जाना चाह रहे होंगे, भाव लिखना चाह रहे होंगे। हाँ भाव लिख गया है, ऊपर जाकर इन्हीं से दोबारा क्लाउड से। अच्छा ओके, हिंदी में लिखा है तो फिर इन्होंने जो है अजीब सा हो गया है ना। यार अभी तुम इससे पैसे जो भी लगाए हो, काश कि तुम दूसरी जगह लगाए होते तो फिर मज़ा आ जाता। बहुत ही बकवास, बहुत ही बकवास वीडियो है। मूड हुआ तो फिर मनाली जाने का, चलो बहन कार स्टार्ट, और फिर पहुंच गए मनाली, जूम जूम जूम। बात तो बिल्कुल सही कही है श्रुति जी आपने। श्रुति मल्होत्रा जी का ये कमेंट बग्गा ने पब्लिक कर दिया है। तीनों के तीनों यार बैठ के सीधा बटाला चले जाओ, गाड़ी आती रहेगी बाद में। बस इस बार अपना तंबू और गैस चूल्हा लेकर नहीं आए कुकिंग करने का, हैं? अरे भूत उतर गया कुकिंग करने का, लास्ट टाइम लोगों ने बहुत मज़े ले लिए। नहीं पूनम जी, इस बार खाना कराने के लिए भाई साहब लाए थे ना। हाँ बात तो सही है, प्राची जी ने बिल्कुल सही पकड़ा है कि इस बार भाई साहब तो आए थे ना खाना खिलवाने के लिए। बात सही, बिल्कुल लिख देते यार। सब्सक्राइबर कितना अच्छे से इन सबको जानते हैं, इसलिए तंबू वम्बू नहीं आया। खैर बस जाते वक्त बहुत इमोशनल हो रही थी बग्गी कि मेरा भाई सामने वाली बस जो जा रही है उसमें जा रहा है, मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ, मेरे को बहुत बैड फील हो रहा है। मेरा भाई बोला था जीजू जब मैं जाऊँगा तब मैंने मिस करोगे, तो वैसे ही मिस कर रही थी, जैसे छोटा बच्चा होता वैसे मुझे फील आती है। और हालांकि बड़ा हो गया है पर मुझे फील आती है। उधर मम्मी जी ने भी यही कहा था कि देखो भैया हमारा बड़ा लड़का बड़े काम का है, उसको आप भेज दो। तो ये लोगों ने बस में बिठाए के उसको बाय बाय बोल दिया और खुद यहाँ से अपनी पीपी में निकल गए। अब सब्जी और दूध का पैकेट की बात हुई थी कि ये ले लेते हैं, और उसके बाद सीधे घर का दरवाज़ा दिखाया। बहुत ज़्यादा गंदगी पड़ी हुई थी। अच्छा ये जो लाइट की वजह से लाइट जली हुई होंगी तो एकदम ये चींटियाँ नहीं होती हैं उड़ने वाली, पंख लग जाते हैं बारिश में, तो बग्गा बग्गी पहले वही में साफ़ करने में लग गए, फिर बोले फिर हम घर जाएंगे। हाँ इसका मतलब है कि दीदी नहीं है। नहीं दीदी ये तो सब कर ही देते। अच्छा दीदी का घर बिल्कुल नहीं दिखाया गया कि जरा दिखा दे। ये ऊपर कौन था? ये दीदी ही लग रही हैं, मुझे लग रहा है दीदी ही हैं जो वीडियो रुकी है ना। एक सेकेंड यार, इनको तो देखना पड़ेगा। बग्गी ने तो दूसरे कलर की पहन रखी थी टी शर्ट, है ना। ये ऊपर जब जाते हैं कैमरा ऊपर दिखाते हैं, ये आया कैमरा जूम होके, ओके ये दीदी ही लग रही है। आई थिंक ये दीदी ही है। दोस्तों इन्होंने इस जगह पे कैमरा क्यों रोका एकदम से कि देख लो मेरी बहन है घर में, ये दिखाने के लिए। वो नहीं गई है कहीं पर, मुझे तो यही लग रहा है। ये एकदम से यहाँ पर दिखाने का मतलब भाई मुझे यही समझ में आया। आप लोगों को क्या समझ में आया बताना ज़रूर। ज़रा सा ये मतलब उसी जगह पे आके रोका गया है, बिल्कुल उसी जगह पे रोका गया है। एकदम गेम जैसे खेला गया है कि देख लो मेरी बहन है यहाँ पे। वाह जी वाह, मतलब कमाल हो गया। क्या क्या ये दिखाना चाहते हैं आप लोग भी देख के बताइएगा। जो लास्ट में क्लिप है, आखिरी की क्लिप में जो ऊपर कैमरा गया है
एकदम से घूम के उसी जगह पे कैमरा रोका गया जहाँ पे एक लड़की खड़ी है, और ये लड़की कोई नहीं, हमारी प्रीति दीदी है। मुझे तो प्रीति दीदी ही लग रही, वो ग्रे वाली टी शर्ट पहनी है, बाल भी उन्होंने वैसे ही कर रखे हैं। तो आपको कौन लगा बताइएगा ज़रूर। अभी वापस आ गए हैं, 4 धाम यात्रा इन्होंने पूरी करी नहीं। भाई का तो भाई पता है, तू अच्छा से लेकर आया है कि खिलाएगा पिलाएगा, है ना। अकेले आता तो फिर खाना का पैसा खुद ही खर्च करना पड़ता। हमें क्या है, ऊपर वालों को भी कुछ दे देना, कोई कपड़ा या फिर मिठाई के पैसे दे दिए तो ज़्यादा अच्छा होता है। कुछ तो दिखाया करो। भाई को क्या दे भेजा इस बार देकर, तुमने जल्दबाजी में कुरकुरे ही खाने को दे दिए, रास्ते में कुछ कपड़े भी दिलवा देते साले साहब को। भैया अपने के लिए बजट इनका हल्का है तो साले साहब को का दिलाएंगे। तमाम लोगों ने लिखा तो ज़रूर है, स्नोफॉल के टाइम तुम लोग आए थे, लीचड़ हो को तुमने बोला था। क्या ही बोलें भैया, इन्होंने तो बहुत ही ज़्यादा कुछ लिख दिया, ये हम नहीं पढ़ेंगे। ऐसी वैसी बात लिख दी जो पढ़ने लायक ही नहीं है। बेचारी बग्गी घूम घूम के फेस का ग्लो चला गया। बग्गा इज़ वेरी इनोसेंट, बग्गी इज़ वेरी लकी। बग्गा इज़ वेरी इनोसेंट, हाय मेरी दैया। 5 स्टार जी क्या लिख रहे हैं, बग्गा इनोसेंट है। प्रियंका दीदी के बिना अब तुम लोग के ब्लॉग बहुत बेकार लगते हैं, उनके बारे में एटलीस्ट कुछ हिंट तो दे दो। है तुम चाहे जितना लिखो ना, कोई हिंट पिंट नहीं मिलने वाली, ठीक है। तुमको क्या लगता है कि तुम बोलोगे तो तुमको जो है हिंट मिल जाएगी? बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों हमारी छोटी दीदी यहीं पे थी, अब मुझे लग रहा है कि प्रियंका दीदी भी ऊपर ही होंगी, चाय की चरसिन ऊपर ही होंगी, क्योंकि नोना जीजा तो चले गए होंगे। अब यहाँ थोड़े ना हिमाचल की तरह पटना में इतने दिन की छुट्टी होती हैं। बाकी आप सबको क्या लगता है क्या नहीं लगता है, कमेंट करके प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। इस वाली ट्रिप पे आपको क्या लगा, भाई को कहाँ घुमाया इन्होंने? भाई हमें तो कहीं कुछ नज़र नहीं आया, बस ऐसे ऐसे मंडरा रहे थे, गेस्ट हाउस खेल रहे थे, और जगह जगह पे जाके चाय मैगी, एक आध जगह प्रॉपर मील इन्होंने कहीं नहीं लिया है। पराठे खा रहे हैं, छोले भटूरे खा रहे हैं। अगर तुम सोचो कि प्रॉपर कहीं बैठ के इन्होंने खाना खाया हो तो भैया हमने तो नहीं देखा। आप लोगों ने देखा हो तो भैया बता ही देना हमको, हैं? हमने तो नहीं देखा। खैर चलो, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नयका वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।